हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का परफॉर्मेंस क्लास में। मेरा नाम है सौरभ देवनाथ। पिछले वीडियो में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2 कवर किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। आज के पार्ट, जो कि होगा पार्ट 3, हम लोग और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखेंगे प्रोपोर्शन का। एक कॉन्सेप्ट हम सबसे पहले प्रोपोर्शन का देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर एक्स एंड वाई के फॉर्मेट में कोई नंबर दिया हुआ है, उसको हम किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रेशियो देखेंगे। आपको पता ही होगा, बोलते हैं फोर्थ टाइप रेशियो, थर्ड टाइप रेशियो, टू टाइप रेशियो, मीन टाइप रेशियो, मिक्स टाइप रेशियो, इनवर्स टाइप रेशियो, बहुत सारे तरीके के रेशियो होते हैं। तो हम लोग वो पढ़ेंगे और इसी के साथ आज का वीडियो करेंगे फिनिश। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मैंने क्या पढ़ा था, रेशियो, जिसमें हमने सारी चीजें देख ली थी। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा हटके है प्रोपोर्शन। क्या है प्रोपोर्शन? अब ध्यान दीजिएगा, प्रोपोर्शन मतलब होता है ए बी से जिस तरीके से रिलेटेड है, वैसे ही सी डी से भी रिलेट होना चाहिए। ए बी से जिस तरीके से रिलेटेड है, वैसे ही सी डी से रिलेटेड होना चाहिए। यही आपका प्रोपोर्शन बोलता है ना। तो देखिए, अगर मैं बोलूं कि 7:49, so 8:what? Option R 64, 56, 24, 36। तो सोचिए तो एक मिनट, अभी मैंने क्या बोला था, ए का बी से जो रिलेशन है वो सी का डी से रिलेशन होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो देख लेते हैं क्या रिलेशन है। तो मैंने जैसे ही देखा, यही तो देखना था क्या, कि 7 का 9 से क्या रिलेशन है। 7 का 9 से रिलेशन है कि मल्टीप्लाई बाई 7 है। तो यहां पर भी तो मुझे मल्टीप्लाई बाई 7 करना होगा। जैसे ही मैं मल्टीप्लाई बाई 7 करूंगा तो क्या होता है, 7 8 56। तो ऑप्शन नंबर, समझ में आ गया। लोग क्या गलती करेंगे, देखिए, लोग सोचेंगे 7 का स्क्वायर 49, so 8 का स्क्वायर भी 64। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज नॉट अ रेशियो, दिस इज व्हाट, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रोपोर्शन। अंडरस्टूड। चलिए, हमने कंपोनेंट और डिविडेंड रूल पढ़ा था। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए तो, सॉल्व करिए तो वो क्वेश्चन। तो कंपोनेंट और डिविडेंड रूल का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इज इक्वल टू 7/5 है, इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू 7/5 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यही है ना, क्या पढ़ा था, एक ये मैं बताऊंगा क्यों करवा रहा हूं ना,
कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल तो पहले पढ़े थे, लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट आएगा क्यों ये चल रहा है, ध्यान से देखते चलिए। तो क्या था कि x बाई 3 मैंने क्या पढ़ा था, a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी अगर हुआ तो क्या होता है, a बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। यही तो पढ़ा था ना, वही कॉन्सेप्ट लाएंगे। तो x माइनस 3 इज x बाई 3 इज इक्वल टू इन दोनों का प्लस 7 प्लस 5 12 और डिवाइडेड बाई 7 माइनस 5। तो मैं लिख दूं x बाई 3 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2 गया 6, तो x की वैल्यू लिख दूं 6 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 18। याद आ गया, रिवीजन भी हो गया। चलिए अभी देखिए हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, अभी देखते हैं हम ये कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल फिर से मुद्दा क्यों आ गया है। अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं इफ x बाई वाई इज इक्वल टू 3 बाई 2 है, x बाई वाई इज इक्वल टू वॉट 3 बाई 2, तो देन मुझे बताइए पहला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। जैसे ही आपने देखा आपने तुरंत दिमाग लगाया, क्या आपने तुरंत दिमाग लगाया, आपने बोला अच्छा ये बात है, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, पुट कर दो। तो मैंने भी क्या किया, चलिए पुट किया, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स इंटू वाई मतलब 6 डिवाइडेड बाई एक्स वाई का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू क्या हुआ 15 बाई 4 लिख दिया। इस बार तो अब सही है, बिल्कुल इस बार तो हम सही है। तो मुझे पता चल गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अच्छा, अब एक मामला दूसरा ले लेते हैं, तो अब एक मामला दूसरा ले लेते हैं। एक मिनट, हाँ, मामला दूसरा क्या है कि मामला दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये लगाया तो तुरंत मैंने लगा दिया। अच्छा एक और चीज, आप मुझे ये बताइए, अगर यहाँ पे 6 होता और यहाँ 4 होता तो काट के तो 3 बाई 2 आता। दैट मीन्स x बाई वाई की वैल्यू इज नॉट 3 बाई 2 when x बाई वाई इज in the situation of x by y, then after doing the simplifications the value of x by y is 3 by 2. That doesn't mean the value of x is 3 and the value of y is 2. Understood? Getting my point? That means if I write 30 divided by 20, who know the value of y? So what we can do is directly cut the 0 and we can just write 3 by 2. We can just write 3 by 2. Means 3 by 2 is what? Is the proportional value. Is the what? Proportional value. It doesn't shows that the value of x is 3 and the value of y is 2. You are getting my point? Of course you will get. So here putting the value. Now when I will give one situation, then we will go through that in which situation this will going to be fail. Okay, now see, x square plus y square. X square means 9 and y square means 4 और 9 plus 4 हम लिख सकते हैं क्या, 13 डिवाइडेड बाई 5, बिल्कुल लिख दिया 13 डिवाइडेड 5। चलिए अब थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई। ओके, चलिए
तो 9 प्लस ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो क्या होगा 6 होगा, डिवाइडेड बाय 9 माइनस 6 होगा, तो ये 15/3 होगा, इससे ये जाएगा 5/1 होगा। ये था सी। अब देखिए एक डी देखते हैं। अब देखिएगा गेम, अब गेम देखिएगा, अब आएगा मजा। देखिए अब गेम देखिए, x प्लस वाई प्लस 3 साथ में, ठीक है। अब मजा देखिए। अब आप मुझे बताइए भैया, x और y जब ऊपर भी था और नीचे भी था तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम 3 पुट कर दे रहे, 2 पुट कर दे रहे थे। क्यों? क्योंकि x बाई वाई की जो वैल्यू है, x बाई वाई की जो वैल्यू है वो प्रोपोर्शन में है। अगर न्यूमरेटर में भी x है एंड y है तो डिनोमिनेटर में भी x एंड y होना चाहिए, तभी मैं इसको अप्लाई कर सकता हूं। क्योंकि x बाई वाई जो है वो 3/2 के फॉर्मेट में है, वो जो कि है प्रोपोर्शनल। नॉट द वैल्यू ऑफ 3 एंड नॉट द वैल्यू ऑफ y इज व्हाट 2। इसका मतलब अगर यहां पे कोई क्या आ गया, वेरिएबल आ गया, कोई यहां पे नंबर आ गया, अब 3 मतलब तो भैया 3 है, 3 मतलब तो 3 है, 3 मतलब ना कि 6 है ना कि 7, व्हाटएवर, 3 मतलब 3 है। बट द वैल्यू ऑफ y इज नॉट 3, दिस इज इन द प्रोपोर्शन। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इसका मतलब अगर मैं बोलूं x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई और यहां पे प्लस 3 में है, इसका मतलब मैं बिल्कुल इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि ये तो मुझे पता चल गया, लेकिन यहां पर तो एक ऐसी डिजिट है जिसकी रियल वैल्यू है बट इनकी रियल वैल्यू नहीं है। तो मुझे ये बताइए, रियल प्लस नॉन रियल की क्या हम कभी वैल्यू निकाल सकते हैं? कभी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि नॉन रियल की वैल्यू जब तक पता नहीं चलेगी, और हम लोग जो वैल्यू निकाल रहे थे वो तो रियल वैल्यू निकाल रहे थे, तो मैं कैसे रियल वैल्यू पता कर लूं? यू आर गेटिंग माई पॉइंट? ओके, इफ यू गेट माई पॉइंट देन ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर बोले कितने हो गए थे? 4 हो गए थे ना, 5वां देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। अच्छा, तो क्या मैं लिख दूं 3 प्लस 2 5? अरे कैसे लिख दूंगा? नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि वही अभी मैंने जो समझाया, x बाई वाई के फॉर्मेट में ही होगा, तभी उनकी वैल्यू 3/2 के फॉर्मेट में पुट कर सकता हूं। मैं तो यहां डायरेक्टली पुट नहीं कर सकता, इसका मतलब ये वैल्यू नहीं होगा। इसका मतलब होगा क्या? वी कैन नॉट फाइंड द सॉल्यूशन। अंडरस्टूड? वी कैन नॉट फाइंड द सॉल्यूशन। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक बहुत अच्छा है। अब देखिए एक नेक्स्ट कैसे हो सकता है। ये होगा f दो x प्लस 3 डिवाइडेड बाई y प्लस 2। अच्छा, चलिए अब मुझे एक चीज बताइएगा, ये x है ये y है, इनकी वैल्यू क्या दिया हुआ है? 3/2। क्या मैं इसको यहां पे एक मॉडिफाई करके लिख सकता हूं 3k/2 के? अल्टीमेटली k से तो k कट ही जाएगा, तो वो 3/2 ही आएगा। लेकिन मेरा मर्जी फायदा देखिएगा क्या होगा। यहां पे लिख सकता हूं 3k/2 के, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इसकी जगह पे कि 3k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2k प्लस 3 प्लस 2, 2k प्लस 2 लिख सकता हूं। चलिए अब क्या कर सकता हूं? 3 ऊपर से कॉमन ले लूं तो k प्लस 1, और 2 नीचे से कॉमन ले लूं तो k प्लस 1। ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए
इससे ये जाएगा तो बचेगा क्या 3/2। 3/2 इसका मतलब मुझे पता चल गया कि अगर x प्लस 3 है y प्लस 3 है, इसकी वैल्यू क्या होगी 3/2। समझ में आ गया किस तरीके से किया, कहाँ का कॉन्सेप्ट कहाँ लग गया, समझ में आया, शाबाश। अच्छा अब एक देख लेते हैं, एक जी देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सिचुएशन दे रहा है कि अगर पूछे x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई और यहां पे दे दे 2 + 5, ठीक है। अच्छा दिक्कत कहां खड़ी होगी, अगर 2 न्यूमरेटर में हो अलग से या 5 डिनोमिनेटर में हो अलग से, लेकिन ये तो एक अलग है और ये एक अलग है क्योंकि यहां तो बीच में प्लस लगा हुआ है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी प्रोपोर्शनल की वैल्यू क्या है 3/2 है। इस प्रोपोर्शनल की वैल्यू क्या, अच्छा इस प्रोपोर्शनल की वैल्यू 3/2 है, राइट। तो चलिए इसमें पुट करता हूं 3 - 2 1 और 3 + 2 5 मैं लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं क्योंकि यहाँ पे ऊपर भी xy है नीचे भी xy है और यहाँ पे क्या लिख दू 2/5। जब दोनों को प्लस करूंगा तो क्या होगा 3/5 एंड आई विल गेट माई आंसर। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट था इसका ये आपको समझ में आ गया होगा, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ proportion, understand, using the concept of proportion। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है क्या, जो है टाइप्स ऑफ रेशियो, जो कि है क्या टाइप्स ऑफ रेशियो। तो बचपन में नहीं 10th क्लास में हमने देखे थे कि जो रेशियो होते हैं वो 5-6 तरीके के होते हैं। तो पहला रेशियो देख लेते हैं, फोर्थ रेशियो। क्या रेशियो, फोर्थ रेशियो। इसको फोर्थ रेशियो में पेपर में बराबर बोलेगा फाइंड द फोर्थ रेशियो ऑफ, देखिए कैसे होगा, ए बी एंड सी डी, राइट। तो अगर बोले फोर्थ रेशियो, इसका मतलब A/B शुड बी इक्वल टू C/D, अंडरस्टैंड। A/B शुड बी इक्वल टू C/D। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द फोर्थ रेशियो ऑफ, यही बोल रहा है। तो अभी मैंने क्या पढ़ा, A/B इज इक्वल टू C/D। A/B इज इक्वल टू C/D, राइट। चलिए तो D की वैल्यू क्या होगी, फोर्थ रेशियो की वैल्यू क्या होगी 14 × 28 डिवाइडेड बाई 7। ये इधर पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और ये नीचे आ गया, इससे गया ये, तो ये क्या हो गया 2 हो गया। और जब मैंने इसको काटा पीटी किया तो 8 16 4 56, तो मुझे पता चल गया यहां पर क्या होगा था 56। समझ में आया। देखिए एक और क्या था, ये तो एक काटा पीटी सा किया। अब देखिए कैसे कर सकता था, स्पीड में कितने सा वही यहां पे कर देता, कितने सा आ जाता। समझ में आया। अब देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर में पूछता है वो है आपका थर्ड रेशियो। क्या है आपका थर्ड रेशियो। ध्यान से देखिए किस तरीके से थर्ड रेशियो को करते हैं, किस तरीके से थर्ड रेशियो को करते हैं। अच्छा सपोज मेरे पास है A एंड B, दो नंबर है, 2 नंबर्स, ठीक है, A एंड B। अगर मुझसे बोला जाए बताओ, फलाना आदमी ने पूछा मुझसे बताओ व्हाट इज द थर्ड रेशियो ऑफ A एंड B, ऑलवेज रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, क्या होगा, ये होगा जो B का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A। समझ में आया। जो दूसरा वाला नंबर होगा उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय पहले वाला नंबर। हमेशा याद रखिएगा, इफ वी हैव 2 नंबर्स which are
A and B, then if in the question paper the question is asked that what is the third ratio of A and B, simply we have to write that B square by A. आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि थर्ड रेशियो ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड इसका a माइनस बी। अभी मैंने पढ़ा था क्या, अभी मैंने पढ़ा था सपोज दिस इज a एंड दिस इज b, सो अभी मैंने पढ़ा था क्या, a b स्क्वायर बाय a। सो यूजिंग द कॉन्सेप्ट b स्क्वायर बाय a, यूजिंग द कॉन्सेप्ट, सो वी कैन फाइंड, यहां लिख दू, यहां करता है, ठीक है, चलिए यहां करता हूं। तो क्या मैं लिख सकता हूं इसका स्क्वायर, अच्छा ए ये है, वेरी गुड। चलिए अब देखिए, नहीं, हाँ अब क्या करेंगे, ये जो है लिख सकता हूं a माइनस बी को 2 बार लिख दूं, शाबाश। अब मैं इसको लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी। कैन वी? यस वी कैन। सो एक से एक गया, मुझे क्या पता चल गया, द थर्ड रेशियो ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड a माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू a माइनस बी ऑन a प्लस बी। आंसर आपका आ गया है, समझ में आया, समझ में आया, शाबाश। अब देखते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं किसमें, अब बढ़ते हैं हम सेकेंड रेशियो में। अब देखिएगा कितने जल्दी हम करेंगे सेकेंड रेशियो। अब देखिएगा सेकेंड रेशियो, तो अच्छा, सेकेंड रेशियो को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं मीन रेशियो, जिसको जाना जाता है एक और नाम से, जिसको बोलते हैं मीन रेशियो। मीन रेशियो मतलब होता है, सेकेंड रेशियो मतलब होता है, इफ आई हैव टू नंबर्स सिमिलरली a एंड b, वी हैव क्या, टू नंबर्स a and b, then the second ratio of a and b will be equal to under root of a into b in the multiplication. Understand? इसका मतलब अगर मेरे पास दो नंबर है a एंड b, तो इसका इसका सेकंड रेशियो और मीन रेशियो दो नाम से आने जाते हैं, क्या बोलते हैं, उसका क्या होगा, अंडर रूट ऑफ a इंटू बी। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द सेकंड रेशियो ऑफ द रेशियो मीन रेशियो ऑफ, ओके, मैंने अभी क्या पढ़ा कि क्या होगा, इसका सेकंड रेशियो अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 9 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36 विच इज इक्वल टू व्हाट, 6। तो मुझे पता चल गया कि 4 एंड 9 का मीन रेशियो और द सेकंड रेशियो इज व्हाट, 6। अंडरस्टूड? ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज टाइप्स ऑफ रेशियो में मिक्स्ड रेशियो। अच्छा, अब देखिए मिक्स्ड रेशियो में होता क्या है, इसमें LHS और RHS का मेनली होता है रेशियो, मेनली LHS और RHS। सपोज मेरे पास दिया हुआ है A is to B, C is to D, राइट, E is to F। अब मुझसे बोला गया कि बताइए फाइंड दी मिक्स्ड रेशियो, तो क्या होगा, रेशियो होगा, क्या हुआ, LHS इज टू RHS। LHS पहले लिख लेते हैं, A इंटू C इंटू E टू में B इंटू D इंटू F। आई होप यू गॉट व्हाट आई वांट टू से, राइट। चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। So the question is saying that find the mixed ratio of 11 to 3, 4 is to 5 and 6 is to 7, is it? Okay. Now क्या LHS is to RHS,
कर दूं 11 इंटू 4 इंटू 6 इस टू में क्या 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है 3 5 7 ओके 44 और 6 44 इंटू 6 आपका होता है 200 264 राइट राइट 264 यस 264 और ये कितना हुआ 15 और ये 105 राइट तो मुझे पता चल गया। अगर कुछ कटेगा पिटेगा तो और अगर सिंप्लीफाई होगा तो आप सिंप्लीफाई कर दीजिएगा और बाकी तो ये है, ठीक है। समझ में आ गया आपका मिक्स्ड रेशियो, समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था मिक्स्ड रेशियो। ओके, इसी तरीके से एक हम नेक्स्ट रेशियो की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो में देखिए क्या करते हैं। इनवर्स रेशियो में इनवर्स मतलब सपोज आई हैव वन नंबर x, इसका इनवर्स क्या होगा 1/x, राइट। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है। चलिए देखिए, अगर मेरे पास सपोज दो नंबर है a एंड b, इफ I have two numbers a and b, so the inverse ratio of that will be 1/a is to 1/b. You are getting my point? Then what we have to do? We have to take the LCM of that a into b, then b and a, और इसको मिटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा क्या, the inverse ratio of a and b is what? b is to a. स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है, इनवर्स रेशियो ऑफ 3 4 एंड व्हाट 5। ओके, मैंने अभी क्या पढ़ा था, इनवर्स मतलब पहले मैं इनवर्स कर दूं 1/3 is to 1/4 is to 1/5. Okay, take the LCM. Okay, 20 into 30 60. So here we can write 20. ये कितना, ये 15. Okay, और ये कितना 12. Okay, now what we have to do, we have to rub this. आंसर क्या पता चल गया, द इनवर्स रेशियो ऑफ 3:4:5 इज व्हाट इज 20:15:12। तो यही थे कुछ टाइप्स ऑफ रेशियो। मैंने आपको सारी चीजें जो टॉपिक मैंने लिखवाया था स्टार्टिंग में उससे कंप्लीट कर दिया है पूरी तरीके से। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी जो मैंने आपको चीजें बताई हैं। अगर इसके बावजूद अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख के आप अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। और यहां पर मैंने आपको फेसबुक का जो है आईडी दे दिया है, आप उसमें मुझे सर्च करके आप अपने कोई भी डाउट्स मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको एवरीथिंग इज क्लियर, राइट। सो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।